और आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पहले ये आप लोगों को बताएं। हम्म। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं और हम जोर शोर से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को थोड़ा बताना चाहते हैं। एक इंट्रोडक्शन भी देना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रोडक्ट किस तरीके से यूज किया जाए ये भी थोड़ा लोगों को बताना जरूरी है। इस वजह से हम लोग इस मीटिंग को अभी आज अरेंज किए हैं। तो मैं चाहता हूँ सर, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए हम मीटिंग को स्टार्ट करें। हुआ यह है कि आई एम नॉट इन द पोजीशन टू कंडक्ट द मीटिंग बिकॉज मैं फील्ड पे हूँ। और जैसे तैसे करके एडजस्ट करके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो सबसे पहले आप सब लोग सारे लोगों से मैं माफी चाहूंगा कि दिक्कत तो आएगी। आपको आवाज तो ठीक से आ रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यस बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि हम सारे लोग जो है प्रॉपरली सेटअप करके बैठे एक जगह पे और हम शुरू करते हैं, राइट। राइट सर। यस यस बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरी आवाज ठीक से आ रही है पीके सर? यस, बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग शुरू करते हैं सर। पहले तो बात करेंगे, हम थोड़ा टेक्निकली भी बात करेंगे आज। और ओवरऑल बात करेंगे कि इस बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो मैं खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई सेल्फ राजीव नवले। मैं चाहूंगा आप जितने लोगों को पॉसिबल है उतने सारे लोग जो है आपका वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि हमारे जूम मीटिंग में 30 से 45 मिनट के अंदर इतना डेटा भी खर्चा नहीं होता है कि हम ऑनलाइन ना आ सके। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे, ताकि मुझे भी पता चलेगी कि लोग मेरे साथ भी है। नहीं तो मैं अकेले बात करूंगा तो वो अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। माई सेल्फ राजीव नवले। पिछले 15 से 18 साल से मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हुए अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्यूशन दे पा रहे हैं। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। और किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को साथ में लेकर काम कर सकते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, राइट। सो हम इस मीटिंग में जुड़े हैं, इसकी वजह भी मैं बताना चाहूंगा आपको। और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसके बारे में बताना चाहूंगा। दूसरी चीज है कि 70% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, ये हम लोग बोलते हैं कि किसान है। गांव में रहते हैं, किसान खेती करते हैं, खेती के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड रहती है। अगर खेती में अनाज ना उगाया जाए तो दुनिया भूखी रह सकती है। इसका मतलब अगर हम इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम लोगों के ऊपर, लोगों का ब्लेसिंग हमें मिल सकता है। लोगों के ऊपर हम लोग सपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे उनके साथ में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं सर, थोड़ा नेक्स्ट कीजिए। ओके। चलो बात करते हैं फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग मतलब खेती। और खेती किस तरीके से की जाती है, खेती के क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है कि केमिकल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग है। ये चार टाइप में आजकल लोग फार्मिंग को यूज कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। अब केमिकल फार्मिंग क्या है? केमिकल फार्मिंग वो होता है जहाँ पे आप केमिकल शॉप से जाकर, फर्टिलाइजर के शॉप में जाकर, दुकान से केमिकल फर्टिलाइजर लेके आते हो, केमिकल पेस्टिसाइड लेके आते हो, केमिकल इंसेक्टिसाइड लेके आते हो, हर्बिसाइड्स लेके आते हो। और ये पूरा जो केमिकल का खाद होता है वो आप अपनी जमीन में डालते हो और अनाज को उगाते हो। इससे होता क्या है, इससे ये दिक्कत आती है कि जितना अभी सालों साल हम लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि हमारी जमीन खराब हो गई, आगे जाके वो हम वो भी देखेंगे।
ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होता है कि आप अ, सेंद्रिय बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सेंद्रिय बोलते हैं। मतलब ये होता है बायोलॉजिकल चीज है कि जिसमें केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं है, ऐसे फर्टिलाइजर को जमीन में यूज करके हम जो खेती करते हैं उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तीसरा है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज का फर्टिलाइजर का यूज ना करें उसमें, दूसरी चीज केमिकल का भी यूज ना करें। जिस तरीके से नेचर ने हमें सपोर्ट किया है उस तरीके से हम फार्मिंग करते हैं, उस तरीके का फार्मिंग होता है, लेकिन उसमें ज्यादा उत्पाद ना निकलता है और फायदा भी उतना किसान को ना होता है। चौथी चीज है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। ये थोड़ा सा अभी चलन में आ गया है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारी बार हमने सुना होगा कि हमारा इंडिया का जो अनाज है, इंडिया का जो फ्रूट्स है, या फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो रिटर्न हो जाता है। रिटर्न हो जाता है, इसकी वजह होती है हमने जो हमारे खेती में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किए हैं, उसका अंश मतलब रेसिड्यू उस फ्रूट के अंदर, उस अनाज के अंदर रह जाता है, जो टेस्टिंग के बाद पता चलता है। और जो केमिकल रेसिड्यू जिसमें होता है वो अनाज अगर हम लोग खाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है हमारे हेल्थ के साथ में, लोगों के हेल्थ के साथ में। तो इस वजह से केमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो केमिकल फार्मिंग है, उसको अलग रख के लोग रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं अभी। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, मैं बधाई देना चाहूंगा हम सारे लोगों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इन्होंने रेसिड्यू फ्री फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को जो बढ़ावा दिया है, इस वजह से लोग सोचने पर अभी मजबूर हो गए हैं कि हमें इस केमिकल फार्मिंग से निकल के आना चाहिए और हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करना चाहिए। इस वजह से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम टाइकॉन के लोग बहुत बड़े पैमाने पे आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और रेसिड्यू फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन केमिकल फार्मिंग की वजह से क्या दिक्कतें अभी किसान को आ रही है, क्या दिक्कतें अभी लोगों को आ रही है, क्या दिक्कतें हम लोगों को जिंदा रखने के लिए आ रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड में लीजिए। केमिकल फार्मिंग की वजह से क्या होता है देखिए, हम जो है ना, यहाँ पे बताया जाता है कि फर्टिलाइजर का जो यूज होता है ना, फर्टिलाइजर का यूज, किसी भी फार्मिंग फर्टिलाइजर का यूज जो होता है वो सिर्फ 5% होता है। हम लोगों बोरिया भर भर के हमारे खेतों में एक केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। अब इन केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से होता है क्या, होता है देखिए, इसका साइड इफेक्ट क्या है। मिट्टी जो है ना, मिट्टी ये सख्त हो गई, सख्त हो गई। अब सख्त होने की वजह से क्या हुआ कि पहले देखिए लोग, जो किसान जो होते हैं ना, वो जो जुताई करते थे खेत की, तो बैल होते थे, बैलों की वजह से वो काम किया जाता था। लेकिन आज बैल तो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि इतना जमीन कड़क हो गई, इतना जमीन सख्त हो गई कि ट्रैक्टर लाने पड़ रहे। अब ट्रैक्टर वो भी 25 हॉर्स पावर का नहीं, 35 हॉर्स पावर का नहीं, ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर के, 65 हॉर्स पावर के बड़े बड़े ट्रैक्टर को, पावर ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने वाले ट्रैक्टर लाने पड़ रहे हैं, वो खेती को खुला करने के लिए या जुताई करने के लिए। ये दिक्कत है यार। दूसरी चीज क्या हो गई, जमीन जो सख्त हो गई, इसकी वजह से मिट्टी खुल नहीं रही है। और मिट्टी खुल नहीं रही है, इसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिशन जो जमीन से मिलता है, खेती से मिलता है, वो मिल पा नहीं रहा। उस वजह से जो हमारा क्रॉप है वो भूखा रह रहा है। और भूखा अगर रहेगा तो उत्पाद कम होगा, उत्पाद बढ़ेगा नहीं। दूसरी चीज क्या हो गई उसके बाद में, अगर खाद बढ़ नहीं रहा है, मतलब पीक अगर बढ़ नहीं रहा है, क्रॉप अगर बढ़ नहीं रहा है, तो उसको क्या है ना, हम नेचुरल तरीके से नहीं ग्रोथ कर रहे जा रहे, उसको हम लोग कृत्रिम के तरीके से जो है उसका ग्रोथ करना चाहते हैं। उसके लिए हमें टॉनिक का यूज करना पड़ रहा है। अब जब टॉनिक का यूज करना पड़ेगा, अब टॉनिक बढ़ेगा तो इंसेक्टिसाइड में जो इंसेक्ट जो है वो आएंगे। अब इंसेक्ट आएंगे तो क्रॉप का नुकसान करेंगे, और क्रॉप का अगर नुकसान हो रहा है तो उसको मारना पड़ेगा, कीटक को।
या इंसेक्ट को मारना पड़ेगा। और उनको मारने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। अब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो वो सिर्फ इंसेक्ट को नहीं मारता है, वो क्या करता है, हमारे जमीन में, हमारे खेती में, हमारे मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मारना पड़ रहा है। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत सारे किसान, अभी मजदूर नहीं मिल रहे तो बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं कि जमीन में जो तन होता है, अनवांटेड जो ग्रास होता है ना, उसको खत्म करने के लिए ना उस पे स्प्रेइंग करते हैं, खरपतवार की, मतलब हर्बिसाइड का। और उस वजह से तन तो मर जाता है, लेकिन उसके साथ में बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया मर जाने की वजह से होता क्या है, जमीन में बैक्टीरिया होते हैं, वर्म्स होते हैं, ये दोनों के मर जाने से जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं रहती, जमीन खत्म होने लगी। मतलब उसकी सुपीकता जो बोलते हैं ना, उसकी कैपेसिटी होती है अनाज उगाने का, उत्पाद बढ़ाने का, उसकी कैपेसिटी कम हो गई। उसके साथ में वर्म कम हो गए, हम लोग जिसको गांडुल बोलते हैं, वर्म कम हो गए। अब वर्म का क्या काम होता है, जमीन में जाते हैं, उसको खुदाई करते हैं, नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा अनाज अच्छा जाता है। लेकिन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड की ज्यादा मात्रा की वजह से, यूज करने की वजह से वो भी कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तणनाशक जो बोलते हैं हर्बिसाइड, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से एक दिक्कत हो गई। देखिए, हम लोग जो हेल्थ के बारे में जानते हैं ना, अगर कोई इंसान बीमार है डिसीज की वजह से, उसको ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी की जो दवाई खिलाई जाती है। अब ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी की दवाई जब खिलाई जाती है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। उसी तरीके से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने की वजह से जमीन जो है, हर्बिसाइड की वजह से जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं रही। और जिस क्रॉप के ऊपर हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, वो जो है ना क्रॉप, उसको डिसीज आ गया, मतलब वो रोगी हो गया। अब जब क्रॉप रोगी हो जाएगा, उसमें डिसीज आ जाएगा, तो वो क्रॉप से जो हमें फूड मिलेगा, नेचुरल है कि वो फूड जो है वो भी पॉइजनस बन जाएगा। और पॉइजनस अगर वो अनाज हम लोग खाते हैं जिसमें रेसिड्यू है, केमिकल रेसिड्यू, तो हम जो है ना, हम भी पॉइजनस बन जाते हैं, हमारा बॉडी पॉइजनस बन जाता है। मतलब क्या, तरह तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में पनपने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, 25-30 साल पहले दोस्तों कैंसर नहीं था, 25-30 साल पहले डायबिटीज नहीं था, 25-30 साल पहले लोगों को ब्रेन ट्यूमर नहीं होता था, 25-30 साल पहले लोगों को पीसीओडी के प्रॉब्लम्स नहीं थे, 25-30 साल पहले लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। और ये सारी बीमारियां 25-30 साल से अभी 2 5 10 साल पहले, 2 साल पहले, इतना इसका प्रभाव बढ़ रहा है। ये सारी चीजों की वजह है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई। इम्यूनिटी इसलिए कम हो गई क्योंकि हम पॉइजनस फूड खा रहे हैं, केमिकल रेसिड्यू वाला फूड खा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी बीमारियां भी बढ़ रही है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम पॉइजनस बना रहे हैं, विषारी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना ही हम पॉइजनस दे रहे हैं, रेसिड्यू वाला खाना, केमिकल रेसिड्यू वाला खाना दे रहे हैं। अब इन सारी चीजों से अगर हमें बचना है तो किसी को तो जागना पड़ेगा। गवर्नमेंट जाग गया, हमें भी जागना पड़ेगा। और हमें जागना पड़ेगा मतलब क्या, मतलब हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिस वजह से इस बीमारी को रोका जाए, हमारी हेल्थ को अच्छा किया जाए, हमारे हेल्थ को डिसीज फ्री किया जाए। अगर वो चीज हम करना चाहेंगे तो उसके ऊपर हमें स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा। और उसके ऊपर अगर हमें काम करना है तो शपथ लेनी पड़ेगी, तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। और तैयारी के साथ अगर जाएंगे तो सिंपल सी चीजें, हमें वो सब चीजें करनी पड़ेगी जो केमिकल फार्मिंग को रोकती है। अगर हमें केमिकल फार्मिंग को रोकना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो किसान
जो प्रोडक्ट यूज कर रहे केमिकल के, उसको हमें ऑप्शन देना पड़ेगा। और उसको ऑप्शन अगर हम देंगे तो नेचुरली किसान जो है केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, और ऑर्गेनिक अगर पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक अगर हम लोग न्यूट्रिशन अगर किसानों को देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, तो किसान ऑटोमेटिकली वो यूज करेंगे। खेती जो है केमिकल रेसिड्यू फ्री बनेगी। नेचुरली हमारी पीढ़ी जो है, हमारा जनरेशन जो है, हमें दुआई देगा, क्योंकि वो कैंसर से बचेगा, डायबिटीज से बचेगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम से बचेगा, ब्रेन ट्यूमर से बचेगा, इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी। और वो काम जो कर रहे हैं हम लोग, हम टाइकॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को मैं दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि एक कदम हमने उस तरफ बढ़ाया। लोगों को, किसानों को हम इस तरीके के प्रोडक्ट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वजह से हमें केमिकल रेसिड्यू के अनाज मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब हम उनको क्या दे रहे उसके बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा शॉर्टकट में बात करेंगे, बाकी डिटेल में एक दिन के ट्रेनिंग में हम आपको सब डिटेल में बता देंगे। राइट। पहला प्रोडक्ट है हमारा, जिसका नाम है टाइको सॉइल सुपर चार्ज। इसके नाम में ही है सॉइल सुपर चार्ज। हमारे मिट्टी को ताकत देने वाला प्रोडक्ट है, जिसका नाम है टाइको सुपर सॉइल सुपर चार्ज। ये क्या करेगा? ये जब जमीन में जाएगा तो रूट जोन को डेवलप करेगा। जिस अनाज का, जिस क्रॉप का रूट जोन अच्छा होता है, उसमें अपटेकिंग अच्छा होता है न्यूट्रिशन का, और उत्पाद बढ़ता है। ये जमीन में जाएगा तो पीएच मेंटेन करेगा जमीन का। दूसरी चीज, जमीन में जाएगा तो कार्बन नत्र गुणोत्तर, जिसको हम C/N रेशियो बोलते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। जमीन में जाकर बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करेगा। दूसरी चीज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जमीन की बढ़ाएगा। और एक चीज, जमीन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करेगा। इन सारी चीजों का जुला मिला जो मिलेगा रिजल्ट हमें, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में हमारा क्रॉप बहुत अच्छा आएगा। हमारा जमीन, हमारी मिट्टी हमें थैंक यू बोलेगी, क्योंकि केमिकल रेसिड्यू जो जमीन में है, उसको धीरे धीरे हम लोग कम करते जा रहे हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है टाइकोन न्यूट्री बूस्ट। पहले वाला प्रोडक्ट जो बोला मैंने, टाइको सॉइल सुपर चार्ज, इसका यूज करने का तरीका ये है, पर एकड़ में जमीन में देना। ये पर एकड़ में आप 1 kg इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी क्रॉप को आप मिट्टी में मिलाकर किसी भी क्रॉप को दे सकते हैं। इसको देने का विधि यह है कि 200 लीटर पानी में इसको मिला दो, 1 किलो को, और फ्लड वाटर से इसको दे सकते हैं, या फिर आप ड्रिप इरिगेशन से भी इसको दे सकते हैं। दोनों चीजें अगर आपको पॉसिबल नहीं है, तो आप 50 किलो का मिट्टी इकट्ठा कीजिए आपके ही जमीन से, उसमें 1 किलो मिक्स कर दीजिए, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और फिर ये साथ में मिलाकर वही मिट्टी वापस से जमीन में छिड़क दीजिए, वो काम आपका हो जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, वो टाइको न्यूट्री बूस्ट है। अब देखिए, बहुत सारी दिक्कतें ये होती है, हम लोग रोज खाना खाते हैं, खाना खाने के बावजूद भी हमारे खाने से जिस प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन हमें मिलने चाहिए, वो हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने की वजह से हमें अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, अलग से हमें डिटॉक्सिफाइंग एजेंट लेना पड़ता है, अलग से हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लेना पड़ता है। यहाँ पे भी मैं टाइकॉन को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अमरूद जूस जैसा, सिबकथ्रॉन जूस जैसा हमें एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट दिए हैं। बढ़िया से प्रोडक्ट है हमारा जीवन प्रास, वो हमारी सारी बॉडी की कमियों को पूरा करता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है हमें, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। जिस तरीके से हमारा बॉडी अच्छा रखने के लिए, हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरीके से हमारे क्रॉप को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और उस न्यूट्रिशन को पाने के लिए हमें जो ये प्रोडक्ट है न्यूट्री बूस्ट, ये काम करेगा। ये किस तरीके से काम करेगा, और एक प्रोडक्ट है जो आगे जाके मैं बताऊंगा, उसके साथ में इसको मिला के आपको क्रॉप के ऊपर छिड़काव करना है। कब छिड़काव करना है? जैसे ही आपका क्रॉप जमीन से ऊपर आएगा, एक आधा फीट के आसपास आएगा, तो उसके ऊपर आप वहां से आप छिड़काव कर सकते हैं। 2 से 3 स्प्रे आप इसके ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना है 1 लीटर के लिए
3 ml का इस्तेमाल करना है। मतलब अगर आपका पंप जो है, स्प्रे पंप जो है, अगर 15 लीटर का है तो 40 से 45 ml आप न्यूट्रीबूस्ट उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्रॉप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्रॉप का अच्छा होगा, इस वजह से उसकी ग्रोथ में बढ़ोतरी आएगी। ये काम ये प्रोडक्ट करता है। आगे वाला जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट लीजिए सर। आगे वाला जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है टाइको मैजिकल ग्रोथ। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है, किसान बोलते हैं हम अगर आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट आना चाहिए। अब रिजल्ट का मतलब उनका ये होता है कि अगर आप छिड़काव करेंगे, स्प्रेइंग करेंगे, तो 24 आवर्स के बाद, 48 आवर के बाद उस क्रॉप का जो विगर चेंज होना चाहिए, उसका दिखना जो है, उसमें चमक आनी चाहिए, ग्रोथ दिखनी चाहिए, हरियाली दिखनी चाहिए, और उस वजह से ब्रांच भी डेवलप हो जाते हैं, क्रॉप भी डेवलप हो जाता है। उसके लिए ये प्रोडक्ट मैजिकल ग्रोथ काम करेगा। वाकई इसको नाम दिया है मैजिकल ग्रोथ, मतलब ये मैजिकल ही ग्रोथ करेगा और वो दिखाई देगा 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में वो बदलाव दिखेगा आपको क्रॉप में। अब पहले जो प्रोडक्ट बोला मैंने न्यूट्रीबूस्ट, उसके साथ में मैजिकल ग्रोथ का इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल कितना करना है, 1 से 1.5 ml इस्तेमाल करना है। मतलब अगर 15 लीटर का आपका स्प्रे पंप है, आप 15 से 20 ml तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 ml तक पंप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिलाना है आपको न्यूट्री बूस्ट के साथ में। ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा टाइको कवच करके। अब यहाँ पे नाम दिया है कवच। कवच का मतलब क्या होता है, कवच का मतलब होता है जो हमारी सुरक्षा करता है। अब सुरक्षा किस चीज से करनी पड़ती है, गलत चीजों से सुरक्षा करनी पड़ती है। हमें हमें हमने वैक्सीन लगा लिया, कोरोना के काल में वैक्सीन लगा लिया, किस लिए कि कोरोना काल में कोरोना के वायरस के अगेंस्ट हमारा खुद का बचाव हो जाए, इसलिए हमने वैक्सीन लगा लिए। सेम वो वैक्सीन हमारे लिए कवच का काम कर गया, क्योंकि हमें वो बीमारी से अलग रखा। उसी तरीके से अलग अलग बीमारियों की वजह से हमारा क्रॉप जो होता है ना, वो खराब हो जाता है। अब उसमें ज्यादा सर से बीमारियां होती है, ऊपर की कम होती है, नीचे जमीन से ज्यादा बीमारी आती है, जिसमें फंगस आता है, विषाणु आता है, अलग अलग बीमारियां, न्यूमेटोड्स आता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। जमीन से जो प्रोवाइड होती है बीमारियां, फंगस, उनको कंट्रोल करने के लिए जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और वो हमारे क्रॉप का संरक्षण करेगा, उसको बोलते हैं टाइको कवच। इसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जैसे फंगस दिए हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉप को कवच की तरह प्रोटेक्ट करेगा। ये देना है हमें जमीन में। किसी भी क्रॉप में देने के लिए आपको 1 एकड़ के लिए 1 लीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फंगस का ज्यादा प्रभाव है तो आप 2 लीटर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको देना कैसे है, 200 लीटर पानी में 1 से 2 लीटर में इसको मिक्स करो और फ्लड वाटर से, इरिगेशन से दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाटर में 100% सोल्यूबल हो जाता है। इसको किस अवस्था में देना चाहिए, जैसे ही आप क्रॉप को सोइंग करते हो उसी टाइम पे उसको देना है। मतलब आप 1 से 2 बार इसको दे सकते हो। मतलब आपने अनाज बोया, उसके तुरंत बाद जब पहला पानी आप देते हो ना, उसके साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये हो गया टाइको कवच का। इसको ज्यादा से ज्यादा 2 बार इस्तेमाल करो। पहले जब आप बोइंग करते हो तब करो, बोते हो जब फसल, उसके बाद में 21 दिन के बाद वापस से करो, ताकि वो फंगल एक्टिविटीज निष्क्रिय हो जाए जमीन में। ओके, ये हो गया हमारा चौथा प्रोडक्ट। पांचवा प्रोडक्ट है जिसका नाम है टाइकोस्टिक 6 in 1। अब ये यहाँ पे जो किसान लोग है ना, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, बताया भी जाता है कि हम बहुत कॉस्टली इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉस्टली केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज करते हैं। मतलब किसान को अभी उत्पाद कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। किसी भी क्रॉप का अगर आपको
पावर बढ़ाना है, उत्पाद बढ़ाना है, तो आपको इन सारे प्रोडक्ट का 4 प्रोडक्ट का यूज करना है। ये एक चीज हो गई। लेकिन इन चारों प्रोडक्ट के साथ में ये पांचवा प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो तो आपका 20 से 25% तक इन सारे प्रोडक्ट का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। इसका नाम है टाइकोस्टिक 6 in 1। अब ये क्या काम करेगा? पहले तो एक काम करेगा स्टिकर का। स्टिकर मतलब जिस भी क्रॉप पर आपने छिड़काव किया है दवाई का, उस दवाई को क्रॉप पर जाने के बाद पत्तों के ऊपर स्प्रेड करने का काम जो करेगा ये टाइकोस्टिक करेगा, पहला काम। दूसरा काम पेनिट्रेटर का काम करेगा, मतलब उन पत्तों के अंदर जाकर अंदर के सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा दूसरा। उसके बाद में स्प्रेडिंग हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, एक्टिवेट करने का काम करेगा। दवाई को अंदर जाने के बाद में एक्टिवेट करने का काम करेगा। चौथी चीज ये करेगा, ये पीएच बैलेंस करेगा। जमीन में सॉरी, जो दवाई आप छिड़कते हो ना, उसमें पानी का अगर पीएच अच्छा नहीं रहेगा तो रिजल्ट कम आता है, तो पीएच को मेंटेन करेगा। पांचवी चीज करेगा, वाटर हार्डनेस को रिड्यूस करेगा। मतलब कुछ कुछ पानी होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि पानी थोड़ा क्षार युक्त है, हेवी है, उसको हल्का करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। मतलब स्टिकिंग, स्प्रेडिंग, पेनिट्रेशन, एक्टिवेशन, पीएच बैलेंसर और वाटर हार्डनेस रिड्यूसर, ये 6 तरीके से काम करेगा। ये काम करेगा इसलिए 25 से 30% आपका जो रेशो है, प्रभाव है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या जो भी आप छिड़काव करते हो या जमीन में देते हो, उसका प्रभाव बढ़ेगा। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। जमीन में आप जब देते हो ना, तो किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, मतलब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कवच को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सॉइल सुपरचार्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 200 लीटर का पानी आप ले रहे हो एक बैरल में, तो इसमें 100 ml इसको टाइको कवच को मिला दो, पहले टाइको स्टिक को मिला दो सॉरी, और उसके बाद में दूसरा वाला प्रोडक्ट 15 से 20 मिनट में, 20 मिनट के बाद उसको उसके घोल में डालना है आपको, अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज, जब आप छिड़काव करते हो, स्प्रेइंग करते हो, तब आपको क्या करना है, ये पंप के लिए 7 से 10 ml तक का इस्तेमाल करना है। अगर पानी ज्यादा खराब है तो 1 ml पर लीटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 10 ml से लेकर 15 ml तक हर पंप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको, हर पंप के लिए। ये इसकी विधि है यूज करने की। अब मैंने पांचों प्रोडक्ट के बारे में आपको बोल दिया। अब ये प्रोडक्ट क्या काम करेंगे? ये प्रोडक्ट नेचुरली किसान को सपोर्ट करेंगे। क्या चीज के लिए? उनका उत्पाद बढ़ाने के लिए। वो वापस किसान को और एक चीज के लिए सपोर्ट करेंगे, वो किसान का केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जो ज्यादा खर्चा होता है, इसको कम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, एक और बड़ी चीज होगी, जितना हमारे प्रोडक्ट को किसान इस्तेमाल करेंगे उतना वो केमिकल फर्टिलाइजर से दूर रहेंगे, मतलब नेचुरली केमिकल फ्री अनाज भी आएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे, सवाल कुछ लोग पूछेंगे कि क्या सर ये सारे प्रोडक्ट जो है हम लोगों के, क्या हम ये केमिकल प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं क्या? तो आसान सी चीज बोलता हूँ, टाइको कवच जो प्रोडक्ट है ना, 4 नंबर वाला, उसके साथ कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपको यूज नहीं करना है, वो अलग से यूज करो। बाकी मैजिकल ग्रोथ के साथ में, न्यूट्रीबूस्ट के साथ में, टाइकोस्टिक के साथ में आप केमिकल फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, सॉइल सुपर चार्ज जो है ना, उसके साथ में भी आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स का या केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। राइट, मतलब पहले वाला प्रोडक्ट और 4 नंबर वाला प्रोडक्ट, इसके साथ में केमिकल का यूज नहीं करना है, बाकी प्रोडक्ट के साथ में आप केमिकल का यूज कर सकते हैं। अब सवाल आएगा कि अगर पंप के लिए, मतलब हमें स्प्रेइंग करना है, तो किस किस तरीके से यूज करें इसको? राइट, मार्केट में अगर हमारे पास पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अभी नहीं दे रहे, हम लोग फंगीसाइड नहीं दे रहे, तो मार्केट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
मतलब अगर आप कोई भी बुरशीनाशक मतलब फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसके साथ में, तो दो चीजें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आपका स्प्रेइंग कैसे हो जाएगा देखिए, एक टाइको मैजिकल ग्रोथ आएगा आपका, वो 1.5 ml पर लीटर। दूसरा आएगा आपको टाइकोस्टिक आएगा, 1 ml पर लीटर। और तीसरा आएगा आपको न्यूट्रीविस्ट जो 3 ml पर लीटर। और उसके साथ में 2 ग्राम आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हो, या 1 से 1.5 ml का आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर सकते हो। तो इसमें रिजल्ट भी बढ़ेगा, राइट। जो लोग प्लेन लेना चाहते हैं, मतलब सिर्फ हमारे ही प्रोडक्ट का यूज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अलग से। लेकिन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या फिर फंगीसाइड का अलग से उनको स्प्रे लेना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, राइट। मैंने अभी शॉर्टकट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको 4 घंटे का 6 घंटे का हम सेशन रखेंगे तो और भी अच्छा आपको डिटेल में समझ में आएगा। मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आप पूरी बात अच्छी तरीके से समझ जाए। अब हमें ये काम क्यों करना है, इसलिए करना है कि हमारा मिशन जो है हेल्थ है, वेल्थ है, राइट, और हैप्पीनेस है। हमें किसानों के साथ काम करके हम लोग अगर लोगों का हेल्थ अच्छा करेंगे तो हमारा भी हेल्थ अच्छा रहेगा। अब हमें काम करना है हेल्थ, लोगों की हेल्थ क्यों अच्छी करनी है? क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी किस चीज की? हमारी हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमारा वेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, हमारे पैसा भी आएगा। और मैं सच में बोलता हूँ दोस्तों, दिल की गहराई से बोलता हूँ, जिस तरीके से टाइकॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्लान बनाया है, जिस तरीके से डॉक्टर पीके प्रताप सर ने अपना दिमाग लगा के लोगों को करोड़पति बनाने का बीड़ा उठाया है, और जिस तरीके से हमें योगेश जी तनपुरे सर ने ये प्लेटफॉर्म खड़ा करके हमारी जिंदगी बदलने का जो हमें अवसर दिया है, उन सारी चीजों के लिए मैं टाइकॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का, डॉक्टर पीके प्रताप सर का, योगेश तनपुरे सर का, और हमारे मेंटोर मिस्टर रफीक शेख सर का, इन सारे लोगों का, और उनके साथ में आप सारे लोग जो जुड़े हैं इस मिशन के साथ में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में, अब सारे लोगों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और फिर से एक बार आपसे माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा अनकन्वीनियंट नहीं है आज का ट्रेनिंग, लेकिन मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगा आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा। तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से फिर से एक बार आप सारे लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। सो ओवर टू पीके प्रताप सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यस यस, थैंक यू, बहुत लाजवाब तरीके से आपने आज की मीटिंग ली है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा सर कि आप मतलब ट्रैवलिंग में मीटिंग ले रहे हैं। थैंक यू। तो सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो आपको लगता है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। जी, तो वो सेशन भी करेंगे सर, आप पूछिए, जिनको कुछ पूछना है पूछ जिनको सकते हैं। लगता है कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है आपने इतने अच्छे तरीके से बताया है तो लग नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन है। बिल्कुल और बिल्कुल सर। और उसमें एक दिन होगा तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन प्रोग्राम ही रख लेंगे, तो यस। और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, थैंक यू सर। आपको वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप सब जितने भी हमारे फैमिली मेंबर जिन्होंने खास करके कृषि के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज की मीटिंग को हम यहीं संपन्न करते हैं। और मुझे पता है कि ये काफी वंडरफुल सेशन रहा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी है, आप लोगों को मिल जाएगी। और जो नहीं आ पाए हैं, आपकी टीम में नहीं आ पाए, उनको आप दे सकते हो। सो थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पे हम विदा लेते हुए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।